भुजा गुणा भुजा। मैंने परिमाप बोला है बेटा, परिमाप। वेरी गुड। परिमाप का सूत्र। हम्म। सभी a इंटू फोर ही लिखेंगे, 4 इंटू a कोई नहीं लिखेगा। प्रॉपर तरीका 4 इंटू a है, ठीक है। तो 4 गुणा भुजा, एक ने लिख दिया तो सभी ने वही लिख दिया, है ना। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है वर्ग का? यस, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, ठीक है। और वही बात करें इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। क्षेत्रफल का सूत्र जल्दी से, चैट सेक्शन में, क्षेत्रफल का। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। वीडियो किसी की ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस, वेरी गुड, है ना। भुजा गुणा भुजा, या साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये हमारे दो सूत्र हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए इसी की बेसिस पे, यस, इसी की बेसिस पे एक प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न आपके सामने है, आपसे बोला हुआ है परिमाप ज्ञात कीजिए यदि क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। इस तरह का प्रश्न हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। वर्ग का परिमाप निकालना है अगर एरिया दे रखा है आपको तो। 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी से निकालिए। मैम 32। बेटा ऑप्शन में जो भी दे रखा है उसमें से होगा ना एक आंसर। और पोल सेक्शन में उत्तर करना है, अगर आपके पास पोल सेक्शन आ रहा है तो उनके उत्तर दीजिए। मैम 24। फिर मैंने बोला माइक ऑन करके आंसर नहीं करना बेटा, पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या आपके पास? 4 बच्चों ने उत्तर दिया है पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में दीजिए आंसर। मैम कितनों का ठीक है? अभी मेरा ठीक है भैया। नहीं, ऐसे अपने आप नहीं। चलिए, 2 बच्चों का सही है 7 में से। हम्म। वेरी गुड, 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया, 9 में से 4 बच्चों का सही है उत्तर। बहुत बढ़िया, ठीक है। पोल सेक्शन आता है तो हम पोल सेक्शन में ही उत्तर करते हैं। चलिए 10 बच्चों ने उत्तर दे दिया। चलिए 30 सेकंड का समय और है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी से करिए आंसर इसका। वेरी गुड, 11 बच्चों ने उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
लास्ट के 15 सेकेंड और है बेटा, 15 सेकेंड का समय और है आपके पास। यस, वेरी गुड। सभी बच्चे की कॉपी लेके साथ में जरूर बैठेंगे, है ना, क्योंकि कॉपी में ही तो आप प्रश्न हल करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड और हैं, 5 सेकेंड का समय और है। 11 बच्चों ने उत्तर दिया है बेटा पोल सेक्शन में, और मेरे पास अभी क्लास में साथ में ज्वाइन है 17 बच्चे, है ना, मतलब 6 बच्चे का उत्तर, और हाँ 12 बच्चों ने कर दिया, तो 5 बच्चे का उत्तर चैट सेक्शन में आना चाहिए, तभी सभी बच्चों का उत्तर आएगा। चलिए चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है। मेरे पास 5 आंसर्स आने चाहिए चैट सेक्शन में। यस, जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं दिया है सिर्फ वही बच्चे। बेटा 2 2 बार रिप्लाई नहीं करना ना, तो कैसे पता चलेगा मुझे, अभी भी सिर्फ 3 बच्चों ने उत्तर दिया है। बाकी के 2 बच्चे जिन्होंने ना पोल सेक्शन में उत्तर दिया ना चैट सेक्शन में, यस, सभी बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, तो आपको क्षेत्रफल दे दिया, तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल से ही निकलेगा भाई। चाहे मुझे परिमाप निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे चाहिए भुजा। भुजा ही नहीं होगी तो मेरा उत्तर कैसे आएगा। भुजा निकालना सबसे पहला है मुझे, तो क्षेत्रफल दे रखा है, क्या है सूत्र, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, साइड इंटू साइड। कितना देर का है क्षेत्रफल, 36। इसे मैं भुजा का स्क्वायर लिख सकती हूँ, भुजा का वर्ग। यस, वेरी गुड, विष्णु के नाम से जो है, वेरी गुड बेटा। तो भुजा कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये इस तरफ जाएगा, इसका वर्गमूल बन जाएगा 36 का। पिछली क्लास में वर्गमूल निकालना भी सिखाया था, तो अच्छा ये होगा कि आप याद कर ले 20 तक। 36 होता है 6 का वर्गमूल, तो भुजा आ गई यहाँ से 6 मीटर। ठीक है, भुजा निकल गई तो परिमाप तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये परिमाप का सूत्र ही 4 गुणा भुजा होता है, मतलब भुजा को आप 4 से गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 6, 24 मीटर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्लियर है सभी को। काफी बच्चों का इससे गलत था, तो गलत होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने सेम इसी तरीके का क्वेश्चन करा था। आखिरी जो प्रश्न था हमारा, किस किस का ठीक है बेटा वो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा किस किस का सही होगा, पर अभी तो आपको पता ही चल गया होगा ना किस किस का सही है। तो जिसका सही है उसे तो पता ही चल गया एटलीस्ट, जिसने भी ऑप्शन ए टाइप किया है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है, चैट सेक्शन में बताइए, या फिर एक और बार समझाना है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा आज पूरी तरह यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आज का जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो होगा समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज याद है, ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था किस तरीके का होता था, ऐसे बनाते थे समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, टेंट जैसा नहीं, मतलब इस तरीके का शेप। और क्या कहते थे हम समलंब चतुर्भुज के बारे में, कि इसकी, हाँ, इसकी आमने सामने वाली भुजा, कोई भी एक पेड़ आपस में समांतर होता है, पैरेलल होता है। तो अगर ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो ये दोनों भुजाएं ए बी और ए बी के सामने भुजा है सी डी, आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, बराबर नहीं होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, और ये डी से मैंने क्या डाल दी, इसमें हाइट डाल दी, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, चलिए अब जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, सॉरी समलंब चतुर्भुज होता है, उसकी चारों भुजाएं यहाँ पे क्या दे रखी है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग है। अगर इसका परिमाप निकालने के लिए बोलूं तो बेटा सभी बताएंगे, चारों भुजाएं अगर ए बी सी डी हैं तो परिमाप बताओ क्या होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस।
बेटा बाकी बच्चे भी उत्तर दीजिए, और आपसे बोला है ना मैंने कि आपको माइक ऑन करके नहीं बताना है। सभी बच्चे माइक ऑन करके नहीं बताएंगे, यही तो होगा। चारों भुजाओं को जोड़ के ही तो परिमाप आता है, यही इसका परिमाप का सूत्र हो गया। क्लियर है सभी को? यही इसका परिमाप है। वेरी गुड। तो ए बी बी सी सी डी और डी सी का मान भी आपको दे रखा था, वो आपको खुद करना था साथ में। चलिए अब बात करते हैं भाई क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के लिए सभी को पता है क्या चाहिए होती है, सबसे पहली चीज आधार तो मिल ही जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? ऊंचाई होनी चाहिए। ऊंचाई अगर है तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। मैंने क्या किया, डी वाले शीर्ष से फिर से एक शीर्ष लंब ड्रॉ कर दिया ए बी वाली भुजा पे, यही इसकी ऊंचाई होगी। ऊंचाई मिल गई तो ये इसका सूत्र बनेगा। अब इसका सूत्र थोड़ा सा अलग है, जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे प्रॉपर तरीके से, नहीं तो इसका सूत्र आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग सूत्र होता है परिमाप का। ठीक है, ABCD में से मान लेती हूँ समलंब चतुर्भुज, ये था इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ऊंचाई का सूत्र। तो ऊंचाई का सूत्र ये है। सब एरिया का देखो क्या होता है, हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग। अगर ए बी का मान ए है, डीसी का मान बी है, तो इसकी समांतर भुजाएं पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, ए बी और सी डी, अभी हमने देखा था। इसकी पैरेलल साइड्स का योग लेना है, समांतर भुजाओं का योग, ए प्लस बी गुणा ऊंचाई एच। ये इसका सूत्र हो गया। क्या समझ में आया कि कैसे आया सूत्र? हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। समझ में आया बेटा या नहीं आया? दोबारा एक्सप्लेन करो, एक बार फिर से समझा देती, एक और बार देख लो। तो आपको मेन दिक्कत आ रही है कि ए और बी क्या है। ए और बी कुछ नहीं है, समांतर समांतर भुजाएं हैं, ऐसी भुजाएं जो आपस में पैरेलल है। तो समांतर भुजाएं यही है ए बी और डी सी। इनका पता है मान आपको, ए और बी। मान लीजिए एक प्रश्न से ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलती हूँ। आपको एरिया निकालना है, यदि आपको बोल रखा है, तो यहाँ पे ना हम इसका कुछ मान ले लेते हैं, अब अच्छे से कर पाएंगे। जिसको आगे वो प्रश्न हल करेगा। ये भुजा दे दी है आपको 6 सेंटीमीटर, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। बाकी बच्चे जिनको आ गया है वो कॉपी में सॉल्व कीजिए, जिन्हें नहीं आया वो यहाँ देखिए। ए प्लस बी, अब समांतर भुजा है, पैरेलल साइड्स का सम। एक साइड है 6 ए बी, दूसरी साइड है सी डी 4। दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, 6 + 4 गुणा ऊंचाई का मान 8 रखोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 6 × 4 = 10 गुणा 8, 2 से काटोगे, 2 × 5 = 10। कितना आएगा, 5 × 8 = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस, ऐसे पुट करना है इसमें आपने। ठीक है, ऐसे मान रख के आप आंसर्स करेंगे। रमेश गिरोह के नाम से जो है बेटा, क्या प्रॉब्लम है? अब समझ में कहाँ पे नहीं आया बताइए, कौन सी जगह नहीं समझ में आया आपको? कौन सी जगह नहीं समझ में आया? रमेश के नाम से जो है, आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है क्या? स्टार्टिंग से समझा दूंगी कि आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है। मैं आपसे पहले भी बोलती हूँ ऑन टाइम क्लास में आ जाइए सभी बच्चे। मैंने समांतर चतुर्भुज नहीं बोला आपसे, मैंने कहा भुजाएं आपस में समांतर होंगी, पैरेलल होंगी।
ठीक है। और पैरेलल होने का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि बराबर भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार ये हो। मैं ये वाली बना दूं, ये बना दूं, दो भुजाएं हैं, आपस में समांतर तो है, लेकिन क्या बराबर है? नहीं, जरूरी नहीं है। क्लियर है? हाँ, नेट की प्रॉब्लम है। देखो, ए और बी क्या है यहाँ पे? आमने सामने वाली भुजा मान लो। आमने सामने वाली भुजा कौन सी? जो आपस में पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो आपको आमने सामने वाली भुजा दे दी, एक भुजा है 6, दूसरी है 4। आपने दोनों जगह पुट कर दी। हाइट आपको 8 दे दी, 6 4 को जोड़ा 10 आया, गुणा 8, 2 से काटा 5 बार, और 5 को 8 से गुणा किया 40। क्लियर है? ए और बी समझना है। ए और बी हमारी वो भुजाएं हैं जो आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, बस। बाकी वैल्यू आप पुट कर ही लेंगे क्योंकि यही करते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अभी भी क्लियर नहीं होगा ना तो क्लास के एंड में रुक जाना। चलिए, एक प्रश्न भी आ गया आपके सामने। यस, प्रश्न में आपसे बोला गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिनकी आमने सामने वाली भुजा समांतर भुजाएं का युग्म है। दो समांतर भुजाएं हैं, दोनों का मान दे दिया आपको 8 और 10। बीच की दूरी मतलब ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सेम ऐसे ही करना है, मान पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और उत्तर आ जाएगा। मैम कितना का ठीक है? अभी एक ही बच्चे ने दिया उत्तर, एक का ठीक है। मैम अब कितनों का ठीक हाँ, दोनों का ठीक है। वेरी गुड। 4 में से 3 बच्चों का सही है, एक का गलत है। कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का सही है, 5 में से। वेरी गुड। तो मैम यस, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। जल्दी जल्दी से उत्तर देंगे सभी बच्चे। लास्ट के 15 सेकेंड्स और हैं आपके पास हल करने के लिए इसको।
स्क्रीन रिमूव हो गई है ना शायद। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, अभी madam. अभी आ जाएगी स्क्रीन, तब तक सभी बच्चे, बाकी बच्चे भी हल यस कीजिए। मैम। यस, कोई शोर नहीं मचाएगा, बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से। प्रश्न सभी ने लिख लिया होगा, डायग्राम भी बना लिया होगा, हल कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं, जल्दी से करिए। मैम स्क्रीन ऑन कर लो। यस बेटा। दो सेकंड का समय और लगेगा। चलिए, अच्छा अभी चैट सेक्शन ऑन नहीं है ना। बेटा 2 मिनट का समय और दीजिए मुझे जरा। ये बार बार हैंड रेस कौन कर रहे हैं? मैम प्लीज स्क्रीन ऑन कर लो। बेटा 2 मिनट रुकिए, मैंने बोला ना मैं स्क्रीन ऑन कर रही हूँ। अब दिख रही है सभी को स्क्रीन? नो मैम। नो No, मैम। ma'am. नो मैम। नो मैम। नो मैम।
कितना समय लगेगा? दिख गई मैम स्क्रीन। मैम दिख रहा है मैम। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए इसका उत्तर। तो एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं सबसे पहले। इस तरीके का आपने बनाया होगा, डायग्राम सभी बनाएंगे, ठीक है। ABCD। अब इसने बोला है कि जो युग्म है समांतर भुजाओं का 8 और 10 है, तो बड़ी साइड 8 10 होगी और छोटी वाली जो भुजा होगी वो 8 होगी। बीच की दूरी मतलब हाइट 9 है ना, ये 9 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया निकालना है। एरिया का सूत्र होता है हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। नहीं क्या होगा? अरे ये कौन है, क्लास से रिमूव कर दो आपको, पंकज के नाम से जो है। 18 या 10 और 8 को जोड़ के गुणा 9, 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा, 9 को 9 से गुणा कर दिया होगा, कितना आ गया 81 वर्ग सेंटीमीटर। तब ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया, ठीक है। डी सही उत्तर है इसका। सभी को क्लियर है? मैम ए क्यों नहीं हो सकता? बेटा ए कैसा आया, 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81 आएगा या 80 आएगा, बताइए आप। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ। सभी को क्लियर है या कोई भी ऐसा बच्चा जिससे ना क्लियर हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। वेरी गुड। ओके, एक प्रश्न हम करके आ चुके हैं, प्लीज सेव। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें बोला गया है समलंब चतुर्भुजी बना आपके सामने और इसका क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल दे दिया 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब होता है बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब हाइट। ये चीज आपने निकालनी है। बहुत ही इजी, इस बार क्षेत्रफल दिया है आपको, क्षेत्रफल से दूरी निकालिए और दोनों भुजाएं आपको दे रखी है 4 और 6। निकालिए सभी बच्चे। मैम ए डी और बी सी समांतर भुजाएं हैं। यस, AD और BC समांतर नहीं दिख रही आपको, देखिए। आप इसे आगे आगे बढ़ाएंगे क्या ये कहीं जाके मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी, तो सीधी सीधी जा रही है दोनों, है ना। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। पर मैम ए डी और बी सी तो नहीं है समांतर AD और BC तो है, ये तो दिखाया। आप पहले चलो इन दोनों को देखो, ये दोनों कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर मिलेंगी, तो ये दोनों तो समांतर भुजाएं हो ही नहीं सकती। DC और AB नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने कहा था कोई भी एक युग्म, जरूरी नहीं है दोनों पेयरी भुजाओं के पैरेलल हो, एक होना चाहिए। तो एक तो है, AD और BC तो है ही। क्लियर है? मुझे AB और DC से कोई लेना देना नहीं है। एक भुजा तो मुझे मिल ही गई ना समांतर, एक भुजा का युग्म।
मतलब दो भुजाएं मिल गई एक दूसरे के समांतर। और क्या चाहिए? ओके मैम। जल्दी जल्दी करेंगे पोल सेक्शन में उत्तर। चलिए, 3 बच्चों ने उत्तर दिया है और 3 में से एक ही बच्चे का उत्तर सही है फिलहाल तो। मैम अब यस, अभी देख के बताती हूँ। अब 2 बच्चों का सही है उत्तर, 2 बच्चों का सही है। वेरी गुड। मैम कितनों का ठीक कितनों है? में से अभी भी 2 ही बच्चों का सही है। पता नहीं आप कितनों लोग में से कब मैम? गड़बड़ कर रहे हैं। सॉरी, अब है 6 बच्चों का सही है। ठीक है, 6 बच्चों का सही है उत्तर। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। आज आप काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं सभी बच्चे। इसी तरीके से रिस्पॉन्स करना है क्लास में, ठीक है? वेरी गुड। 11 में से 6 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे। लास्ट के 15 सेकेंड्स और है आपके पास, 15 सेकेंड्स। पिछला प्रश्न 13 बच्चों ने सही मतलब 13 बच्चों ने उत्तर दिया था, अभी सिर्फ 11 बच्चों ने ही उत्तर दिया है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। चलिए, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो आपको सिंपल सूत्र लगाना है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आप जैसे ही लगाएंगे इसमें हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। एरिया की जगह क्षेत्रफल की जगह उसका मान रख देंगे 40, यही किया होगा, बराबर हाफ। 2 भुजाएं दे रखी है जहाँ पर समांतर है 4 और 6। ए और बी की जगह 4 + 6 लिख देंगे।
बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। जोड़ दीजिए, 4 और 6 10 होंगे, गुणा हाइट। 2 से काट दिया होगा, 2 पंजे 10, 40 बराबर 5 गुणा हाइट। हाइट कितनी आ जाएगी? ये 5 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा 40 से, 40/5, 8 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्लियर है सभी को? यस, ऑप्शन सी ही सही उत्तर है। वेरी गुड। आशा के नाम से जाए बेटा, कहाँ प्रॉब्लम है? स्टेप बताओ, कहाँ पे समझ में नहीं आया? माइक ऑन करके बोल सकते हो आप। स्टेप बताइए, कौन से स्टेप से क्लियर नहीं हुआ? आशा रानी के नाम से बेटा बोलो, कौन सी जगह समझ में नहीं आया? दोबारा से बता दो, ठीक है। एक काम करना बेटा आशा, क्लास के एंड में रुकोगे, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा आगे का टॉपिक कर लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है, जाना मत, रुक के आप पूछ सकते हो। चलिए, आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स। अब ये होता क्या है? मतलब अगर मैं 2 या 2 से अधिक आकृतियों को, अलग अलग आकृति होंगी, डिफरेंट शेप्स होंगी, उनको एक साथ जोड़ दूं, मिला दूं, तो वही मेरी कॉम्प्लेक्स शेप्स या जटिल आकृतियां बन जाती है। जैसे कि अगर आप इस पंचभुज को देखें, ऊपर वाला हिस्सा सभी को दिख रहा है, त्रिभुज है, ट्रायंगल है। नीचे वाला हिस्सा एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो दोनों अलग अलग चीजों से जो अलग अलग शेप्स को जोड़ा तो एक नया शेप बन गया पंचभुज का। ठीक है, अब सवाल आता है कि इनका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल भी बहुत आसान है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दूंगी, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। नीचे लगा दूंगी जिस भी तरीके का चतुर्भुज है, वैसे तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल लगाऊंगी यहाँ पे सूत्र, दोनों को जोड़ दूंगी तो मेरा उत्तर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? जिस भी तरीके की शेप दे रखी हो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो मेरा जटिल आकृतियों का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। सभी को क्लियर है? कैसे करेंगे हम ये? पहले हम सिर्फ एक ही टाइप की शेप का हम निकाल रहे थे क्षेत्रफल, इस बार 2 भी हो सकती है। समलंब क्यों किए? क्योंकि साफ मुझे दिख रहा है ना, समलंब चतुर्भुज उल्टा बना रखा है, ऐसी तो होता था समलंब, बस इसको उसने उल्टा कर दिया है या नहीं, इसलिए लगाया। दिया नहीं गया, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे समलंब चतुर्भुज जैसा ही दिख रहा है। क्लियर है? ए आर का मतलब यहाँ पे होगा एरिया। ठीक है, एरिया की शॉर्ट फॉर्म होती है ए आर, आप ये लगाएंगे ए आर। ठीक है, जैसे कि एक और आकृति देखिए, ऊपर वाला हिस्सा भी एक आयत है ना, बीच वाला हिस्सा भी एक आयत है, और फिर नीचे वाला हिस्सा भी एक आयत है। तो 3 आयतों का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा इस वाली आकृति का। क्लियर है सभी को? यस। एक काम करते हैं, मैं आपको एक प्रश्न ना कोई इसी तरीके का एक करवा के दिखाती हूँ सॉल्व, ताकि आप समझ पाए कैसे करना है। तो चलिए वही पंचभुजी ले लेते हैं। ऐसा है, ये मैंने बना दिया। अब इसका मैं मेजरमेंट लिख रही हूँ। ये वाली भुजा है ए बी सी डी ई, ये है 6 सेंटीमीटर, ये वाली है 4 सेंटीमीटर, और ये पूरी है यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर।
तो आपको दिए गई आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा? तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि कौन कौन सी शेप्स में टूट रहा है। तो आप बीच में से यहाँ पे देखेंगे तो फिर से दो आकृति है। ऊपर वाला है त्रिभुज और नीचे वाला क्या है? आयत। सभी को दिख रहा है ये दो शेप है, त्रिभुज और उसके नीचे आयत, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। क्या सभी बच्चों को दिख रहा है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये दो ही शेप है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं ऊपर पहले नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। आयत या रेक्टेंगल लिख लेती हूँ। AR, आर मतलब रेक्टेंगल। क्या होता है फॉर्मूला? सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 6, लिख दी। चौड़ाई कितनी है? 4। क्या आएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर। इतना ही आया। अब मेन जो दिक्कत आएगी ना, हमें मेन दिक्कत आएगी कि मैं त्रिभुज का कैसे निकालूंगी, क्योंकि जो त्रिभुज का सूत्र होता है 80 लिख सकती हूँ, हाफ गुणा बेस इंटू हाइट होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार तो मुझे पता है, आधार कैसे निकलेगा बेटा? ये 6 है, आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। ये 6 है तो EC भी 6 हो जाएगा। होगा या नहीं? चैट सेक्शन में यस और नो साथ के साथ टाइप करते रहेंगे, तभी मुझे पता चलेगा आपको आया है कि नहीं। EC भी 6 हो जाएगा, बिल्कुल सामने वाली भुजा है। ठीक है, यस। तो आधार मुझे मिल गया 6। ऊंचाई कैसे आएगी? ऊंचाई का सबसे जरूरी ऊंचाई समझना, ऊंचाई कैसे आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, मैं बाकी जो चीजें हैं उनको हटा देती हूँ अननेसेसरी की। कलर कोड देखना आप लोग। ठीक है, टोटल थी 8। अब मैंने क्या किया, नीले रंग से B वाले शीट से नीचे तक की ये पूरी जो लंबाई है वो 8 दे रखी है आपको। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ इतनी ऊंचाई। ये वाली ऊंचाई बेटा, यही तो हमारी त्रिभुज की ऊंचाई होगी या नहीं होगी? जो हरे रंग से दर्शा रही हूँ मैं, हरे रंग से जो शो हो रहा है आपको D वाले शीट से, मान लो यही तो ऊंचाई है। एक मिनट, यही तो ऊंचाई है ग्रीन वाला। नहीं, 8 सेंटीमीटर वाला तो टोटल है, पूरी आकृति की ऊंचाई। जो ग्रीन वाला है यही तो त्रिभुज की ऊंचाई है। ग्रीन वाला ही त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, अब देखना एक और कलर मैंने यूज किया है, ये पीला वाला। ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई या लंबाई किसकी है? ये आयत की है ना, 4 सेंटीमीटर जो दे रखी है। ये वाला हिस्सा 4 है। सभी को समझ में आया? ये टोटल हिस्सा 8 है और ये छोटा वाला हिस्सा 4 है। अब मुझे बताइए, अगर इस 8 में से 4 को हटा दूं, मतलब नीले वाले में से ये पीला वाला हटा दूं, तो ये हरा वाला आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और ये हरा वाला ही मेरी ऊंचाई है, हरी वाली ही ऊंचाई है त्रिभुज के लिए। तो 8 में से 4 को आप माइनस कर देंगे, 4 आया, मतलब हाइट कितनी आ गई बेटा? 4। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 3 4 12। आगे आप दोनों को जोड़ दो, 24 प्लस 12 कितना आया? 36 वर्ग सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्योंकि सबसे मेन था इसकी हाइट निकालना। हाइट कैसे निकालना? मैंने टोटल में से आयत की जो चौड़ाई है वो घटा दी। सभी को क्लियर हो गया वाला प्रश्न? इसी तरीके ही प्रश्न आएंगे आपके पास। वेरी गुड, चलिए। तो अब मेरे ख्याल से अब एक क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी है। इसी तरीके का एक प्रश्न आने वाला है, सभी बच्चों का उत्तर सही भी होना चाहिए उसका। ठीक है, देखिए ऐसे ही आकृति है सेम, बस इस बार वैल्यू चेंज है।
तो आपको पूछा है दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। पहला स्टेप सबसे पहला, आपको आकृतियां दिख जाएंगी। कीजिए इस प्रश्न का हल। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर देंगे इसका। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने उत्तर कर दिया इसका। मैम कितनों का ठीक है? 4 में से 3 बच्चों का सही है। वेरी गुड, 3 बच्चों का सही है। 5 में से 4 बच्चों का सही है। वेरी गुड बेटा, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, 8 बच्चों ने उत्तर कर दिया। 8 में से 5 बच्चों का उत्तर सही है। मैम अब कितनों का ठीक है? बेटा अभी भी 5 ही बच्चों का सही है 9 में से। आंसर बता दो मैम। चलिए अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं। 9 ही बच्चों ने उत्तर दिया है। तो आखिरी की 15 सेकेंड है। मैंने बोला इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि सेम इसी तरीके का मैं प्रश्न करवा चुकी हूँ। आखिरी के 15 सेकेंड। अभी भी 9 ही बच्चों ने दिया है बेटा। जल्दी से 5 सेकेंड्स और है। नौ ही बच्चों ने उत्तर दिया है। क्यों? चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऊंचाई देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये टोटल अगर 8 है, ये नीचे वाला हिस्सा 5 है। 8 में से 5 ही हटा दूं, त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। मीन्स ये वाला हिस्सा हो गया आपका टोटल 3 सेंटीमीटर। क्लियर है?
इसके बाद क्या करेंगे आप, एरिया निकाल लेंगे। पहले मैं त्रिभुज के लिए निकाल लेती हूँ, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ पे, ये 6 है, तो सामने वाली भुजा भी 6 होगी। ऊंचाई अभी निकाल ली हमने 3, 2 3 जा 6, 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब मैं निकाल लेती हूँ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 गुणा 5, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अगले स्टेप में आपने क्या किया होगा, दोनों को जोड़ दिया, 30 + 9 39 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया, है ना। ऑप्शन सी सही है, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और प्रश्न है। ये आपको दे रखा है प्रश्न, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। इस वाली आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी देखेंगे कि सबके सब आयत ही है यहाँ पे, तो ऐसे कर लीजिए, तो आपको बीच का हिस्सा पता चल जाएगा क्या है। बीच का हिस्सा भी एक आयत ही है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे सभी से करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 27। सभी पहले अपनी अपनी कॉपी में करेंगे कोशिश सॉल्व करने। मैम सी। आप बड़ी जल्दी निकाल लिया आपने इसका उत्तर। मैम 40 सेंटीमीटर। ठीक है, माइक ऑन करके नहीं, पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। ठीक है, समय ज्यादा चाहिए तो आप समय ज्यादा भी ले सकते हैं। ट्राई कीजिए इसे हल करने की। और सभी बच्चे मुझे शो भी करेंगे कहाँ पे आपने सॉल्व किया है, ठीक है। वीडियो ऑन करके आप शो करेंगे अपनी कॉपी, ठीक है, कैसे सॉल्व किया है। 'अगर किसी बच्चे ने कर लिया है सॉल्व तो अपनी कॉपी मुझे शो कर सकते हैं। दिखाइए कैसे सॉल्व किया है आपने, जो आपका उत्तर ए आया है किसी बच्चे का, तो दिखाइए मुझे। सात बच्चों ने उत्तर दिया है, ठीक है, और 7 में से फिलहाल एक ही बच्चे का सही है।
सिर्फ एक बच्चे का। चलिए एक काम करते हैं ना, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दे दो और मैं इसे डिस्कस कराती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही समय बचा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा है ये एक आयत है, क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, अगर आप ये देखिए ये आयत है, ये भी सेम यही आयत है, सेम भुजाएं हैं, सेम वैल्यू होगी। लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है, इसकी भी लंबाई 4 है तो चौड़ाई कितनी होगी, 2 होगी, तो इसको भी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, प्लस तीसरी शेप इसमें आ जाओ, ये भी आयत है, लंबाई है 5, चौड़ाई कितनी है बेटा, एक ही तो है चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, प्लस इस वाले की भी सेम यही होगी, 5 और 1। अब बीच वाला हिस्सा देखना, इस वाले हिस्से की जो लंबाई है, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, ये 5 ही तो होगी, सामने वाली भुजा, चौड़ाई कितनी होगी, 4 ही तो होगी, सामने वाली भुजा। इतना क्लियर है सभी को, ये सब क्लियर है, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से इसे। चैट सेक्शन में बताइए ये क्लियर है। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए सबसे पहले की, इसकी बात कर रहे हैं, लंबाई थी 4, चौड़ाई है 2, नीचे वाला भी सेम है 4 2, इसकी बात करते हैं 5 लंबाई 1 चौड़ाई, 5 लंबाई 1 चौड़ाई, इस बीच वाले की लंबाई 5 चौड़ाई 4, 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 20, कितना आएगा जोड़ेंगे, 46 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को। बस एक ही बच्चे ने किया था, वो एक बच्चा कौन है वो मुझे कल पता चलेगा, वैसे है कौन वो जिसने बी ऑप्शन टाइप किया था, किस बच्चे ने बी ऑप्शन टाइप किया था होल सेक्शन में, बाकी सभी ने एक किया है, एक जितेंद्र के नाम से इस बच्चे ने भी बी ऑप्शन टाइप किया है। सभी को समझ में आया है प्रश्न कैसे होगा, यस वेरी गुड जितेंद्र। ठीक है, मैम एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला वाला जो ये है, ये हिस्सा 4, ये देखिए इसकी लंबाई 4 है, इस वाले आयत की चौड़ाई कितनी है 2, वो मैंने लिख दी पहले वाले की। सेम इसके जो नीचे है, ये भी लंबाई इसकी 4 होगी, देर की है, चौड़ाई कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि सेम है, ये मैंने पुट कर दिया दूसरे वाले का। तीसरे पे आया, इसकी लंबाई है 5, चौड़ाई है 1, सेम इसके सामने वाला, इसकी लंबाई 5 होगी, चौड़ाई कितनी होगी 1 ही तो होगी, लिख दी। अभी जो बीच वाला बन रहा है एक आयत और, इसकी लंबाई है 5 क्योंकि इसके सामने वाली भुजा है, और आयत के आमने सामने वाली भुजा सेम होती है, चौड़ाई होगी 4 क्योंकि ये 4 के सामने है, ये मैंने पुट कर दिया और सभी को गुणा करके जोड़ा तो आ गया मेरा आंसर 46। अभी क्लियर है सभी को। चलिए सभी बच्चे होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए आज का, आपको आज 3 एक्सरसाइज करके लानी है। ठीक है, अगली क्लास हमारी ट्यूसडे में होगी, आप ये 3 एक्सरसाइज करके लिखिए।